आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मैं थोड़ा बाहर हूँ तो आपको नॉइज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा सा आप लोग मतलब एक तरह से कोऑपरेट कीजिएगा। पहली बात तो ये देख लीजिए आप, जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये आपके लिए बड़ी खबर ये है क्योंकि इसमें जो है, जैसे आप बिहार शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आपको अच्छा से अच्छा आप मतलब जानना चाहेंगे। तो देखिए, जो बिहार शिक्षक भर्ती में जो ये आया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो एस्टेट है वो एस्टेट की परीक्षा का जो है जो एस्टेट जो होता है, जिसके आधार पर 9, 10, 11, 12 में वैकेंसी आती है। 9 से लेकर 12 की वैकेंसी जो है एस्टेट के आधार पर होता है। जैसे 9, 10 के लिए एस्टेट 1 और 11, 12 के लिए जो है एस्टेट 2 होता है। तो उसकी वैकेंसी के लिए आप जो एस्टेट क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसका जो पेपर होगा वो आपका जो है अप्रैल मतलब फरवरी में होगा, और आपका रिजल्ट भी मई तक आ जाएगा। तो मार्च अप्रैल में आपका जो है एस्टेट का फॉर्म आएगा 14 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक का, और पेपर उसका फरवरी मार्च में हो जाएगा, और मई में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा आपको। तो ये तो एस्टेट के लिए हो गया, जो कि बहुत अच्छी खबर है। उसके बाद आपका जो है अगस्त के महीने में आपका जो नया वैकेंसी आएगा। फिर से बीपीएससी ने कहा है कि हम हर साल अगस्त में नई वैकेंसीज़ को देंगे। हर साल मैं अगस्त में बिहार शिक्षक भर्ती को कराऊंगा। तो इसके लिए क्या है कि नई वैकेंसी में आपकी ये काम आएगा स्टेट वाला पेपर। अब अगला देखें अगर आप, तो मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं कि जैसे जो भी लोग जो है परीक्षा में, जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय गलत फ़ोटो अपलोड कर दी, या फिर उनका सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, या फिर कोई करेक्शन है जो कि करना है आपको, तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने की जो तारीख है वो आपको आज और कल का दिया गया है। मतलब आज 5 तारीख और कल 6 तारीख, 2 दिन में आप करेक्शन करके अपना एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए आप अगर कोई दिक्कत हो तो आप कर लीजिएगा, उसका आपको मौका दे दिया गया है। वहीं यही बात यहाँ पर भी निकली हुई थी पेपर में भी। और अगला मैं आपको दिखाऊँ तो अगला आप देख सकते हैं कि इस बिहार शिक्षक भर्ती में जो इस बार आपको जो पेंशन जो मिलने वाला है, जैसे जो ओपीएस था पहले वो सिस्टम हटा, तो अब जो नया पेंशन स्कीम इसमें लागू हो रहा है, उसमें अधिक लाभ कमाने का आपको मौका दिया जाएगा। तो इस तरह से इनका पेंशन स्कीम भी थोड़ा सा सुधरा हुआ दिखेगा आपको। ये तो आपकी तब बात होगी जब आपकी नौकरी लग जाएगी, तब की बात होगी, उसकी पहले की तो बात नहीं होगी। अभी आगे चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर दूसरे भर्ती परीक्षा में अगर आपका एडमिट कार्ड गया तो फोटो अपलोड हो गया, तो आज और कल 2 दिन आप सुधार कर सकते हैं उसका। ये चीज़ हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मांग को लेकर के आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक लाइन लिखा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के बिहार प्रथम फेज़ में बाकी पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के माध्यमिक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों के ने गांधी मैदान में इकट्ठा हुए, फिर सचिवालय पहुंचे, फिर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र नेता सौरभ कुमार ने बताया कि अधिकारियों को उस मुलाकात से इनकार कर दिया। सुरक्षाकर्मियों ने बदसलूकी की। सौरभ कुमार ने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट मात्र 4700 पर देने की बात की जा रही है, जो अभ्यर्थी को स्वीकार नहीं है। यानी जो 4700 की बात हो रही है वो स्वीकार नहीं है। कम से कम इनमें 20 से 25 हज़ार सीटें खाली हैं, तो आपको 20 से 25 हज़ार सीटों पर सेकंड मेरिट लिस्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करना चाहिए। बाकी मैंने आपको कल ये बताया था कि कितने बच्चे कितने में परीक्षा, जो बिहार बीपीएससी तैयारी 2.0 जो आया हुआ है, इसमें जो है आप देख सकते हैं 1 से 5वें में करीब 1 सीट पर 11 लोग का फाइट है, 6 से 8 में 1 सीट पर 12 लोग का फाइट है, 9 से 10 में 1 सीट पर 8 लोग का फाइट है। वहीं अगर 11 से 12 में अगर हम देखेंगे तो केवल दो लोग का फाइट है, यानी 1 सीट पर केवल 2 लोग उपलब्ध है आपको जो है नौकरी पाने के लिए। तो आराम से इसमें सिलेक्शन होना है इस बार 11-12 वाले में और 9-10 वाले में। बाकी इन दोनों में थोड़ी सी कठिनाई आपके लिए ज़रूर है, क्योंकि इसमें वैकेंसी थोड़ी सी कम है और फॉर्म की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा टफ तो होने वाला है। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो आपके सामने नोटिस दिख रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, यानी बिहार स्टेट वाला जो है, उसके बारे में आपको क्लियर और डिटेल जो है एनालिसिस आपको करा देता हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पर नीचे आपको लेके चलता हूँ, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपको समझना क्या है। ये सारा अभी है। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वेट, 1 मिनट आप देखते रहिएगा, और 1 सेकंड नीचे है थोड़ा बहुत। हाँ, ये वाला कॉलम आप देखिएगा, आपके इम्पोर्टेंट ये है। आप देखिएगा ज़रा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है ये स्टेट जो परीक्षा, जो विशेष परीक्षा विद्यालय का है, जिसका फॉर्म 2 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक भरा जा रहा है, उसका फॉर्म जो है, उसका परीक्षा जो बिहार विशेष विद्यालय, जो कि जो दिव्यांगजन होते हैं उनको पढ़ाने के लिए विशेष तरीके से जो कि आ रहा है फॉर्म, तो उसकी परीक्षा जो है आपको यहाँ पर डेट उसकी दे दी गई है। दूसरा बात अगर हम बात करें तो माध्यमिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, माध्यमिक, यहाँ पर आप देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी ये स्टेट की परीक्षा प्रथम, यानी साल में 2 बार परीक्षा लेंगे। ये एक बार अभी लेंगे, एक बार अगस्त सितंबर में लेंगे। तो अभी जो लेंगे वो परीक्षा कब लेंगे, ये तो 1-3 से लेकर के 20-3 के बीच में, यानी 1 मार्च से लेकर के आपको 20 मार्च के बीच में आपका ये परीक्षा ले लिया जाएगा। इसके बीच में कभी भी ये परीक्षा हो सकती है कि जो स्टेट का परीक्षा होगा वो आपका परीक्षा कब होगा, तो 1 मार्च से लेकर के आपका 20 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है। उसके बाद आपका इसका रिजल्ट जो है कब दिया जाएगा, तो इसके रिजल्ट को लेकर के मैं अगर आपको बताऊँ तो मई में
आप यहाँ देख सकते हैं जो प्रथम वाला है उसके लिए मई में परीक्षा फल इनका घोषित कर दिया जाएगा। फिर आपका मई और जून के बाद आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। बीपीएससी का जो टीचर का नया वैकेंसी आएगा उसमें आपका ये काम आएगा। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो जो लोग इसमें नहीं पास कर पाएंगे या फिर नहीं फॉर्म भर पाएंगे तो उनके लिए जो है दूसरा जो है स्टेट कराया जाएगा, जिसका जो है आप देख सकते हैं ये विज्ञापन जो है आएगा जुलाई में 25 जुलाई को, और उसका जो है फार्म। तो फ्रेंड्स उसी के क्रम में मैं आपको बता दूं कि स्टेट की जो द्वितीय परीक्षा का आयोजन होगा वो 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में करा लिया जाएगा। यानी 20 दिन का समय इधर भी 20 दिन का समय उधर भी आपको दिएगा। तो 2 बार पेपर होगा अगले साल, एक बार आपको सितंबर में होगा, एक बार आपको मार्च में होगा। मार्च वाले का रिजल्ट मई में दिया जाएगा, और फिर जो ये अगर ये आपका जो सितंबर में होगा इसका रिज़ल्ट जो है आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका रिज़ल्ट आपको 2-3 महीने के बाद आपको दे दिया जाएगा। तो मान के चलिए आपको दिसंबर तक या अक्टूबर तक आपको इसका रिज़ल्ट, अक्टूबर नवंबर तक आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा, आपका पेपर कब होगा स्टेट का। तो ये सारी बातें, उसके साथ ही सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को जो लेकर के जो बात हुई है, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेकर के आज बैठक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये देखिए आज ये बैठक है पटना में आज मंगलवार को, यानी आज के दिन 11:30 बजे आपको बैठक है। मुख्यमंत्री बैठक करेंगे सभी मंत्रिमंडल के समक्ष। तो इस बैठक में आपका निर्णय हो सकता है कि सीट बढ़े या घटे। अगर नहीं बढ़े घटेगा तो 4700 पर बीपीएससी ने रिजल्ट तैयार कर लिया है, 1-2 दिन में अपलोड कर देगा। और अगर बढ़ेगा सीट तो फिर बढ़ा करके रिजल्ट को फिर अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग देखते रहिएगा कि होता क्या है। तो चलिए मैं आपको अब यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोग आगे का वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो स्क्रीन पर चल रहा है शिक्षक बहाली सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आयोग को नहीं मिली रिक्तियों की दूसरी सूची। अब कल रात तक ही 4700 रिक्तियों के एवज में जारी हो सकता है और रिजल्ट के साथ ही जिला में आवंटन विषयवार रिजल्ट लगभग बनकर तैयार है, और मल्टीपल रिजल्ट वाली प्राप्त रिक्तियों पर ही रिजल्ट तैयार। यानी मान के चलिए कि जो 4700 पर जो रिक्तियाँ हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं, उसका रिजल्ट तैयार हो गया। अब कभी भी उसको अपलोड किया जा सकता है। आज रात तक, कल रात तक उसको तैयार हो गया, वो अपलोड कर दिया जाएगा और उतने लोगों का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो बची और भी सीटें हैं उस पर शिक्षा विभाग ने अभी तक इनको कोई सूचना ही नहीं भेजा है। जब सूचना ही नहीं भेजा तो बीपीएससी कैसे रिजल्ट निकाल सकता है? तो गलती बीपीएससी की नहीं, गलती शिक्षा विभाग की है कि उन्होंने अपना जो है रिक्तियों का सूचना नहीं भेजा है। तो अब देखिए, वैसे तो इतना रिजल्ट तैयार हो गया, ये तो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप देख सकते हैं कि ये फर्जी किस हद तक हो रहा है कि क्या बताएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल की खबर है, फर्जी अंक प्रमाण पत्र पर बहाल नियोजित शिक्षक गिरफ्तार। यानी जो अंक पत्र है उसने वो भी फर्जी बनवा दिया। भैया फर्जी अंक पत्र, फर्जी डिग्री, फर्जी सीटेट, फर्जी एस्टेट, सब फर्जी पे काम हो जा रहा है। पता नहीं कैसे हो जा रहा है। बाद में पकड़े जा रहे हैं तो सीट बची रही है ना, तो सीटवा जो बच रही है उसको निकालना चाहिए दूसरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट, बट वो निकाल ही नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको अगर बता दूँ कि जो बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात है वो लगभग बराबर होने के कगार पे पहुंच गया है। यानी जो दूसरा जो चरण है, उस दूसरे चरण से अपेक्षित शिक्षक मिल जाते तो 28-1 का अनुपात हो जाता। यानी अगर जो दूसरे चरण में रिक्तियां हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी तो शिक्षक भर्ती का जो छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वो लगभग बराबर हो जाएगा। फिर इन्हें और शिक्षक की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर सीटें बचेंगे तो फिर आगे भी वैकेंसी निकलेगी। तो यही खबर था जो कि मैंने आपको। कंप्लीट नहीं है तो करीब 1 लाख हैं, तो वो शिक्षक आज से पढ़ाने जाएंगे अपने कॉलेजों में। लेकिन जो बची 1,20,000 सीट पर अलाउंस किया गया था रिजल्ट, बट मान लेते हैं अगर 90,000 भी शिक्षक पहुँच गए तो बाकी का 20-25 सीट कहाँ गया? तो ये जो 20-25 सीट जो है वो बची हुई है अभी, उस 20-25 सीट पर आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 4619 का डाटा तो प्राइमरी में दिया गया है, जबकि ये डाटा और बढ़ा, ये डाटा पहले का है। ये डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा आपको जो दिख रहा है, ये 4600 जो डाटा आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये पहले का डाटा है कि 4600 सीटें अभी खाली है प्राइमरी में, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में। जबकि ये डाटा कम से कम 10,000 तक जाने का उम्मीद है। बाकी जो है 10-15,000 तो कम से कम सीट 9, 10 और 11-12 में भी खाली मिलेगा आपको। तो उन सब पर आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाया हूँ आपको कि काफ़ी स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं और किस तरह से धरना भी चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखे ही होंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बाकी आप जान के चलिए कि अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा, और सेकंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगा तो आपका कट ऑफ कम से कम प्राइमरी में अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर तो आपका नीचे जाना ही जाना है। बाकी 9-10 की बात करें तो 5 नंबर तक भी नीचे जाने का संभावना है 9, 10 और 11, 12 में, क्योंकि वहाँ पर सीटें जो वहाँ पर बच्चे कम हैं, इसलिए वहाँ पर कट ऑफ को काफ़ी नीचे करके हो सकता है कि छूट भी देना पड़ जाए। तो इसलिए, लेकिन यहाँ प्राइमरी में बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पर 2 से 3 नंबर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है गिरने का।
तो बाकी ये सब मैंने बता दिया आपको, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर आपको तुरंत सब कुछ मिल जाया करेगा चैनल पर आपको। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको अर्निंग का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में, मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ाइएगा, फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी, यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, तो भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। सामने होगा आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और मैंने रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इस पे शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया। इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर यहाँ किया है, प्रोडक्ट वाला ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया। आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट मैंने 26 तारीख को